हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। सच में सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। बड़े नाराज नहीं होते, वो तो समझते हैं, उल्टा समझाते हैं बच्चों को। वाह अरमान, शाबाश। मुझे लगा था कि मेरी अनशन की बात सुनने के बाद तू दिया को समझाएगा। ये जानकर अच्छा लगा कि अब तेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है। बोल बेटा, तू कहे तो बहू से माफी मांग लूं? मम्मी क्या बात कर रही हैं आप? कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पर। बहू है ये आपकी। अरे यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं मम्मी। दिया के पापा के हेल्थ का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। और तू क्यों नहीं समझ रहा है कि बात इस घर के वंश की है? ब्रिज भाई साहब को कोई और डोनर मिल जाएगा, पर हमारे घर का चिराग 2-3 साल के बाद नहीं आ पाएगा। तू दिया को क्यों नहीं समझाता? अरमान, पानी। मम्मी पानी। कृष पानी दे। ये लीजिए। इस घर में किसी को परवाह है कि नहीं? मैं जो कह रही हूँ मान ले। नहीं चाहिए मुझे पानी, कहा ना मैंने। मुन्ना की दुल्हन, तुमसे इनकी ये हालत देखी जा रही है ना, क्योंकि ये तुम्हारी माँ नहीं है, सास है तुम्हारी। जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मी प्लीज शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, जिस तरह से मुझे मेरे पापा प्यारे हैं ना, उस तरह से आप भी मुझे बहुत प्यारी हो। मैंने आपको सिर्फ मम्मी नहीं कहा है, बल्कि माना भी है। और आज आपकी बहू ने, आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज अपनी कसम तोड़ दीजिए। प्लीज मम्मी, मुझे मेरे पापा की मदद के लिए जाने दीजिए। मुझे मेरे पापा की जान बचा लेने दीजिए। जब तक कोई और डोनर मिलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज। भगवान झूठ ना बुलाए, जब से इस घर में आए ना, तुम्हारे मुंह से सिर्फ मायका मायका ही सुन रहे हैं। कभी मेरे मायके में ये हो गया, कभी मेरे मायके में वो हो गया। और तो और तूने हमारे गुड्डू को भी अपने रंग में ही रंग लिया। जो बेटा अपनी माँ की इजाजत के बिना एक कदम नहीं रखता था, आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो अपनी माँ की सुनता तक नहीं है। ये दिन देखने पड़ रहे हैं इन्हें अपने ही घर में। प्लीज मम्मी, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, मुझे जाना ही होगा। प्लीज जाने दो ना। वेरी गुड दिया, अब तुमने तो मुझे विलेन ही बना दिया, ताकि सबको लगे कि मुझे तुम्हारे पापा की कोई फिक्र नहीं है। पर सच तो ये है कि मैं दादी बनना चाहती हूँ, तो बस बनना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तुम अपने पापा के लिए कोई और डोनर क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? दी वेयर आर यू? जल्दी आओ, पापा पूछ रहे हैं। अरमान, पलके का बार बार फोन आ रहा है। मम्मी प्लीज, ये भाभी के पापा के जीने मरने की बात है। आप इतनी पत्थर दिल क्यों हो रही हो? आप ऐसी तो नहीं हो। अरे कुछ तो शर्म कर लल्ला। तेरा भाई तो पहले ही पराया हो गया शादी के बाद, और अब तू भी। बुआ प्लीज। मम्मी जी, मम्मी जी, आपको जो सजा मुझे देनी है आप दे दीजिए। प्लीज मेरे पापा को सजा मत दो। प्लीज मम्मी, अपने आप को सजा मत दो। मुझे प्लीज जाने दो। मम्मी प्लीज, माँ प्लीज। ठीक है, तुम्हें जाना है ना, यही तुम्हारी जिद है, तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम ये घर छोड़कर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुना तुमने? तुम एक बार गई तो वापस लौटकर नहीं आ सकती। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें एक बहू बनने का फर्ज निभाना है या बेटी होने का। दिया नहीं आई अब तक। मम्मी ये फॉर्म्स। हम साइन कर देंगे, दिया आ जाए। अरे बात हुई तुम्हारी दिया से? मम्मी वो फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने मैसेज छोड़ दिया, आ जाएंगे वो, आप टेंशन मत लो। हमारे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं बेटा। एक तरफ तुम्हारे पापा, दूसरी तरफ दिया। हे माता रानी, ये ऑपरेशन ठीक ठाक करा देना, हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे, तुम्हारे आगे माथा टेकेंगे। सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हेलो मिसेस माथुर। अरे डॉक्टर साहब। मिस्टर माथुर, ठीक होने के लिए तैयार हैं आप? अरे रिलैक्स। सर्जरी से पहले आप जितना खुश और पॉजिटिव रहेंगे, उसकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, मैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम खुश भी हूँ। और कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल जंग पे जाने जैसा महसूस कर रहा हूँ। जंग तो है आपकी इस बीमारी से, और आपको जीतना भी है। आइए इस पर बैठ जाइए। रमेश आपको सर्जरी के पास वाले रूम में ले जाएगा। ये मैं तो अच्छा भला चल सकता हूँ, इस पे कहाँ बैठा रहे हैं डॉक्टर साहब? 100 साल के बुजुर्ग जैसा महसूस करूंगा। अब से लेकर रिकवरी होने तक आप अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रेस से दूर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो किसी भी तरह की चिंता या कोई स्ट्रेस है उसे यहीं छोड़ दीजिए। मिसेस रस्तोगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके रिसेप्शन पे दे दीजिए। हाँ हम कर देंगे, चलिए। तकिया चाहिए आपको? नहीं। हाँ चलिए बैठिए आराम से। एक मिनट, बल्कि बेटा वो डोनर से मिलने की बड़ी इच्छा है, जिसकी वजह से मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और अपने परिवार के साथ कुछ और साल जी सकूंगा, खुश रह पाऊंगा, है ना? अगर इन्हें पता चल गया कि दिया डोनर है तो ये कभी राजी नहीं होंगे। पापा वो मैंने ना डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि डोनर गुमनाम रहना चाहता है, वो नहीं चाहता उसकी आइडेंटिटी बाहर आए। अच्छा, कमाल है, आज की दुनिया में ऐसे निस्वार्थ लोग भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। अब आप ये सब छोड़िए ना, आप इनके साथ जाइए और ऑपरेशन के लिए अपने कपड़े बदल लीजिए। हम ये सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ? तो बेटे मैं फिर ऐसा करूं, एक चिट्ठी लिख दूंगा, तू पहुंचवा देगी उस तक? हाँ बाद में। हाँ कमरे में जाकर चलिए अभी आप। अच्छा हुआ इन्हें शक नहीं हुआ, नहीं तो ये ऑपरेशन के लिए कभी तैयार नहीं होते। हम सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मिसेस दिया रस्तोगी दिखाई नहीं दे रही। मैं उनसे फिर से बात करती हूँ, वो रास्ते में ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ना, आ जाएगी वो। फोन लगा? उठा नहीं रही हैं। मैं मैसेज छोड़ देती हूँ। ये अपने पीछे रखिए। हाँ। ये क्या? अरे हो गया, नर्स कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में टेस्ट करने आएगी, आप आराम कीजिए ना। हाँ, एक मिनट पलकी, बेटे ये डोनर तक पहुंचवा देना, देखना है ना कहीं इधर उधर ना हो, संभाल के बेटे। आप एक बार डॉक्टर से फिर बात करके देखिए ना, वो डोनर से अगर मिलने दे तो अच्छा रहेगा।
मुझे तसल्ली हो जाएगी। वो आपसे कह रहे हैं ना, उसने मना कर दिया है। डोनर नहीं चाहता कि उसका नाम सामने आए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है ठीक है। बल्कि संभालना उस चिट्ठी को बेटे, हाँ जी पापा। पहुंचा देना उस तक। हम डोनर को आपकी चिट्ठी और आपका आशीर्वाद दोनों पहुंचा देंगे। बिना वो डोनर से मिले पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा मेरा। बल्कि तू एक बार फिर कोशिश करके देखना, फोन करके। हाँ जी पापा, मैं कोशिश करूंगी। आप आराम कीजिए। वैसे आप लोग मुझे बीमार की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। क्या आप है ले ये? जाइए। पता नहीं। चलिए, आप सोच ले ली जाइए। कि- आप आराम से लेट जाइए और बिल्कुल किसी बात की चिंता मत कीजिए। बल्कि जी मैं तो एकदम हेल्दी लग रहा हूँ ना। बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं। अभी आप अच्छे हो जाएंगे, देखना। मम्मी, अगर आप दिया को 2 ऑप्शन दे रही है ना कि या तो वो बेटी बन के रहे या बहू, तो मुझे भी अपना बेटा होने का फर्ज निभाना है। मैं वहां पापा को प्रॉमिस करके आया हूं कि उनको हॉस्पिटल से सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि ब्रिज भाई साहब को कुछ ना हो। पर अगर सर्जरी के बाद दिया को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए और वो कभी मां नहीं बन पाई तो, अगर बच्चा होने में बहुत लेट हो गया तो, अरमान अगर तुम कभी बाप नहीं बन पाए तो क्या मम्मी, तब की तब देख लेंगे ना, अभी क्यों? यार लगातार बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है। आप समझ में नहीं आ रहा किसी को। दिया प्लीज चलो, टाइम नहीं है, हमें पापा की सर्जरी करानी है। मम्मी गुस्से में है, जिद में, उन्हें समझ में नहीं आ रही है बात। चलो दिया। मेरी मानो बुआ जी, अगर दिया इस बार घर से चली गई ना तो वापस कभी नहीं आ पाएगी। नहीं अरमान, मैं मम्मी जी को छोड़ के ऐसे नहीं यहाँ से जा सकती। मम्मी जी, चांसेस है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो, कि शायद इस सर्जरी के बाद मेरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म ना दे पाऊं। पर मैं मां तो फिर भी बन सकती हूँ ना। जैसे कान्हा जी की मां तो देवकी थी, लेकिन उन्हें बड़ा यशोदा मैया ने किया था। उसी तरह से हम भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चा मेरे अरमान का अंश नहीं होगा। मुझे मेरे अरमान का अंश चाहिए। क्यों समझ नहीं रही हो तुम? मम्मी जी, शायद आज हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन मैं आपको जरूर समझा पाऊंगी। पर इस वक्त मुझे जाना होगा, पर मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर इन पर विश्वास रख के मैं वो कर रही हूँ। और मम्मी, अगर इस घर के किसी और मेंबर को आज बोन मैरो की जरूरत होती और मेरा सैंपल मैच किया होता हूँ, क्या तब भी आप मुझे ऐसे ही मना करती? मम्मी जी, भगवान पर विश्वास रख के मुझे जाने दीजिए। और प्लीज, आपको कान्हा जी की कसम है, प्लीज मम्मी अपना अनशन तोड़ दीजिए। जब मेरी बात नहीं मानने की ठान ली है तो फिर मैं जीऊं या मरूं, हाँ कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है?
करो जो मर्जी में आए। दिया, हमारे पास टाइम नहीं है अभी, चलो मम्मी मान जाएंगे, बाद में मना लेंगे उनको, अभी चलो पापा के पास चलना है। दिया, सामान लो और चलो प्लीज। सुनिए, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पापा के सामने बोन मैरो डोनर बनने का नाटक कर सकते हैं? प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, वो ऑपरेशन के लिए जाएंगे नहीं तब तक, प्लीज़। सर प्लीज़, उनका ऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप चलेंगे? बस आपको हाँ करनी है कि आप डोनर हैं। सर प्लीज़। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। एक मिनट। अरे वो दिया नहीं आई अभी तक, मैं दिया के बिना अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ मैं। मिस्टर माथुर, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें ऑपरेशन शुरू करना है, बहुत से प्रोसीजर होते हैं। हाँ, लेकिन वो दिया है कहाँ? पापा देखिए कौन आया है। कौन है बेटे? यही है जिनकी वजह से आपकी सर्जरी हो पा रही है, यही है डोनर। हैं? अच्छा, तूने चिट्ठी दी थी मेरी इनको? हाँ जी पापा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र तो बिल्कुल मेरी बेटी दिया जितनी है। भगवान झूठ ना बुलाए भावना, जब अकल बट रही थी ना तो तू पक्का घोड़े बेचकर सो रही होगी। बुआ जी, आपने सुना नहीं कि मम्मी ने क्या कहा था दिया भाभी से कि अगर घर की दहलीज पार की तो वापस कभी मत आना। और भाभी ने घर की दहलीज पार कर दी है और मम्मी उन्हें अब वापस नहीं आने देंगी। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे ये मामला इतनी जल्दी और इतनी आसानी से निपट जाएगा। दिया कोई खाल में धसी हुई फांस नहीं है जिसे निकाला और फेंक दिया, वो तो अरमान के दिल में धसी हुई फांस है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। देख लेना, अरमान उससे इतना प्यार करता है कि ना तो वो जाएगी यहां से और ना ही अरमान उसे जाने देगा। आखिर सुधा का ही बेटा है ना, अगर जिद पे आ गया तो सोच, वो कह देगा कि दिया के साथ साथ मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूं, फिर तेरी माँ खुद ब खुद घुटनों पे आ जाएगी, समझी? चुप चुप बोलिए बुआ जी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं दिया भाभी को एक भी मौका नहीं दूंगी इस घर में वापस आने का, और इसीलिए तो मैं उनका सामान पैक कर रही हूँ ताकि वो इसे लेने भी वापस ना पाए। कौन समझाए? मिस्टर माथुर, अब हम और नहीं रुक सकते। 2 मिनट रुकिए जरा, बल्कि दिया को फोन लगा, देख कहाँ पहुंची। हाँ जी पापा। सुनिए, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ऑपरेशन में देर करने का क्या मतलब है? हाँ, आप चलिए अंदर चलिए, वैसे भी दिया के बगैर कहाँ ऑपरेशन होगा? मतलब अरे जब तक हम आपको दिया से मिलवा नहीं देंगे ऑपरेशन कैसे होगा आपका? लेकिन आप अंदर तो चलिए। वादा पक्की बात है, अब दिया से मिलवाएंगे आप ना? वादा कर रही है ना? हाँ देखिए, हम वादा करते हैं जब आप ऑपरेशन थिएटर में होंगे ना तो दिया यहीं होगी। हाँ, पक्का ना? हाँ। नहीं तो फिर बाहर आके मैं झगड़ा करूंगा आपसे बहुत, और अगर बाहर नहीं आया तो पापा हम यहीं झगड़ा करेंगे आपसे। अरे मजाक कर रहा था भाई, अब डांट क्यों रही है? अभी तो अंदर जाना है ना मुझे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डांटे नहीं ना,
तो आप चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में चले जाइए। ठीक है अंजू जी, आपने वादा किया है, याद रखिएगा। डॉक्टर साहब चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।